नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है और थंबनेल हमारा बता रहा है कि भाई लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का कुछ सिलेबस डिस्कशन होगा। पाठ्यक्रम पर कुछ परिचर्चा की जाएगी। जितने भी मेरे साथी जो भूगोल से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, चाहे वो 12th में अपना भूगोल सब्जेक्ट रखा हो या फिर अपना बीए में भूगोल सब्जेक्ट रखा हो, या फिर हो सकता है कोई विद्यार्थी हैं जिन्होंने मास्टर ज्योग्राफी में कर रखी है, वो तमाम विद्यार्थी देखिएगा। मेन तो रहता है कि भाई जो ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर कोई मास्टर कर रहा है तो उसके सब्जेक्ट रहता ही है, तो उनको नॉलेज में रहता है। बाकी जितने भी विद्यार्थी जो 12th पास हैं, तो हमारे बीच में अभी इन दिनों में एक बहुत अच्छी वैकेंसी की ताज़ापोशी हो रही है और उस वैकेंसी का नाम है लैब असिस्टेंट या फिर अपन कह सकते हैं प्रयोगशाला सहायक। और वो भी प्रयोगशाला सहायक हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं भूगोल के संदर्भ में। भूगोल के संदर्भ में जो अपना यह लैब असिस्टेंट होता है इसके बारे में देखेंगे। देखिएगा थंबनेल में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर लैब असिस्टेंट भूगोल हम आज करेंगे, इसके बारे में सिलेबस डिस्कशन, पाठ्यक्रम पर परिचर्चा करेंगे। और बहुत अच्छी बात है, क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में विशेष जितना भी अनुभव रहता है उसके अकॉर्डिंग आपसे बिल्कुल विचार विमर्श करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, वो समय आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हालांकि यह वैकेंसी बहुत पहले आउट हुई थी, पर अभी इन दिनों में थोड़ा सा इसका एक ट्वीट ने इस वैकेंसी को थोड़ा सा बढ़िया उछाल दे दिया। उछाल यही है कि एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट के माध्यम से कहा गया है कि इसका जो एग्जाम डेट है, यह एग्जाम डेट थोड़ा सा इसको पोस्टपोन करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी जो भी विद्यार्थी भूगोल से संबंध रखते हैं, चाहे 12th में, चाहे ग्रेजुएट में, या फिर कोई मास्टर कर रहा है, जितने भी विद्यार्थी जो भूगोल से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सारे के सारे विद्यार्थियों को अभी बिना समय वेस्ट किए अपने को लगना चाहिए बिल्कुल लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए। बहुत अच्छा सिलेबस रहता है, एकदम कंप्लीटली। अगर आपको अच्छा लगता है कि ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छा लगता है, तो निसंदेह आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। 12th पास वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। 12th में 3 किताबें और 11th में 3 किताबें, 3 और 3 6 किताबें मिलकर आपका सिलेक्शन तय करती है। और यह राजस्थान की ऐसी वैकेंसी है जिस पर है ना ज्योग्राफी की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की जा सकती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के माध्यम से बताया गया था कि प्रयास है कि लैब असिस्टेंट, देखिएगा लैब असिस्टेंट कौन सा, साइंस वाला, लैब असिस्टेंट साइंस, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी एग्जाम दी हुई डेट पर ही हो। प्रयास किया जा रहा है कि हम आखिरी वक्त तक प्रयास करेंगे। अभी तक देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यह जो है ना ट्वीट कर रखा था और इसके माध्यम से जो एग्जाम डेट थी वो लगभग फरवरी के आसपास देनी तय हुई थी, भाई फरवरी में इसका एग्जाम करवाया जाएगा। क्या लिखा है, हम आखिरी वक्त तक प्रयास करेंगे, प्रयासों से ही लगभग 500 साइंस में, साइंस का लैब असिस्टेंट भी होता है, 125 ज्योग्राफी। यहां पर अपने यह इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं कि भाई 125 के आसपास हमारी जो पोस्ट आएगी या फिर हमारी वैकेंसी आएगी ज्योग्राफी में लैब असिस्टेंट की, वो लगभग 125 पोस्टों की आएगी। आगे क्या बता रहे हैं, बाकी एक कहावत तो सुनी होगी और यह कहावत इन्होंने बताई है। आगे देखिएगा, आलोक राज जी ने एक और ट्वीट किया है कि लैब असिस्टेंट होम साइंस के लिए पद नहीं है। लैब असिस्टेंट सिर्फ 2 ही होगा, एक तो साइंस में लैब असिस्टेंट और एक अपनी ज्योग्राफी में लैब असिस्टेंट। साइंस के 500 पोस्ट हैं और ज्योग्राफी की 125 पोस्ट हैं। अब 125 बढ़ भी सकती है ना, 125 के आसपास रहेगी। यहां पर देखिएगा आलोक राज जी ने वापस ट्वीट किया है कि अजय जी है ना, कोई एक स्टूडेंट था और उन्होंने उनका यह वापस रीट्वीट किया है, बोला है कि एक बोर्ड एग्जाम की डेट्स के मद्देनजर लैब असिस्टेंट और कृषि सुपरवाइजर की दी हुई डेट्स को आगे बढ़ाने। देखिएगा लगभग है ना फरवरी के आसपास, मध्य फरवरी में इसकी एग्जाम डेट दे रखी थी 26 के आसपास। तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम है,
बहुत जाहिर सी बात है भाई, फरवरी में एग्जाम अगर यह करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इन दिनों में राजस्थान के जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो 12th का हो चाहे 10th का हो, इन दिनों में वो एग्जाम होते हैं। तो एग्जाम होते हैं तो जाहिर सी बात है अपने यह एग्जाम उन दिनों में नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है, फिर सर ये एग्जाम कब होगा? तो यह हमारा एग्जाम लगभग अपन कह सकते हैं कि आज से, आज का मतलब 10 दिसंबर से हमें लगभग 3 से 4 महीने आराम से इस वैकेंसी को 6 पुस्तकें पढ़ने से अपना सिलेक्शन एकदम अच्छे से, बहुत अच्छी रणनीति के साथ कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत यहां पर अच्छे से दिया गया है कि क्या दिया गया है, बोर्ड एग्जाम की डेट्स के मद्देनजर लैब असिस्टेंट और कृषि सुपरवाइजर की दी हुई डेट्स को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श चल रहा है। और यह विचार विमर्श, मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% विचार विमर्श इनका सफल होगा भाई। जैसे ही जो भी तय होगा वो बता दिया जाएगा। बताना इनको सीधी सी बात है, यही है ना, कि भाई बोर्ड के एग्जाम है तो जाहिर सी बात है जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तब लैब असिस्टेंट का एग्जाम फरवरी में नहीं हो पाएगा। फिर सर कब होगा? तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि भाई बोर्ड एग्जाम या फिर जैसे भी एग्जाम्स में फ्री होते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम हो गए, बोर्ड एग्जाम्स के बाद दूसरे स्कूल्स के एग्जाम हो जाते हैं, तो ऐसे करके अपना लगभग अप्रैल लास्ट तक या फिर मई के आसपास तक इनकी डेट हो सकती है। ठीक है, तो यह लैब असिस्टेंट के लिए बहुत अच्छा ट्वीट कर रखा है और आपको एक तैयारी का मौका मिला है। देखिएगा 3 से 4 मंथ का, ठीक है, 3 से 4 मंथ का अपने को समय मिलता है और 4 मंथ में अपने की रणनीति क्या रहेगी, अपना सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज के अपने इस सेशन में। देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एग्जाम के पैटर्न की। यहां पर देखिएगा चलो देखिएगा, यह जो अपना लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, यह लैब असिस्टेंट का एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक भूगोल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय हेतु सीधी भर्ती 2022 में। ध्यान रखना, यह कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा या फिर सीधी भर्ती की जाती है। इसका एक ही एग्जाम लगता है और एक एग्जाम के बाद सीधा का सीधा अपना सिलेक्शन होता है। ना इसका कोई इंटरव्यू, ना कोई दौड़ दाड़, ऐसी कुछ नहीं है। अपना सीधा का सीधा एक एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद सीधा अपने को अपॉइंट कर दिया जाता है कि भाई आ जाओ। परीक्षा की स्कीम क्या है, प्रश्न पत्र की बात करते हैं। यहां पर प्रश्न पत्र हमारा ऐसा है कुछ, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहां इसका एक तो आएगा भाग अ और एक आएगा भाग ब। क्या सर अलग अलग पेपर होंगे? ना, एक ही पेपर होगा। पहले प्रश्न में या फिर भाग अ में अपने से प्रश्न पूछे जाएंगे 50 प्रश्न। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? जो कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के होंगे। दूसरे प्रश्न पत्र में या फिर भाग ब में अपने से प्रश्न पूछे जाएंगे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न में से अपने जो रहते हैं वो 200 अंक रहते हैं। कुल अंकों का भार रहता है वो 300 नंबर का रहता है और यह एग्जाम हमारा 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं भाग अ में क्या पूछा जाएगा। भाग अ में पूछा जाएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के तहत क्या? राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का साहित्य, राजस्थान की परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा। बिल्कुल इजी है। अगर आपको गणित से डर लगता है, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, सर मेरी हिंदी नहीं हो रही है, तो उनके लिए एकदम बहुत अच्छा अवसर है, एकदम अच्छा अवसर है। यहाँ पर आप देख सकते हो इजी है। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल। ठीक है, भाग ब देखते हैं। भाग ब में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंकों के होंगे और यह जो 200 अंक हैं या फिर 100 प्रश्न हैं वो कंप्लीटली अपने भूगोल से पूछे जाएंगे और भूगोल के अपने सारे के सारे अगर टॉपिक मिला दिए जाए तो वो अपने 200 टॉपिक है, 66 टॉपिक है ना। उन 66 टॉपिक सारे के सारे अपने 11th की और 12th की एनसीईआरटी पे आधारित हैं और वो सारे के सारे 11th और 12th की एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में हम देखते हैं। यहां पर यह पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। सिलेबस देखिएगा, पहले भाग अ का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत,
ऐतिहासिक प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, जिसमें यह कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, अपनी बागोर सभ्यता, बैराट सभ्यता, ये सारी राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां ये भी रहेगी हमारे साथ में। ठीक है, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, ये सारे के सारे देखिएगा। यहां तक तो अपना इतिहास का है, यहां तक अपना किसका है, यह सारे के सारे इतिहास का है। इधर फिर बाद में देखिएगा यहाँ कल्चर का मतलब राजस्थान की कला संस्कृति, स्थापत्य कला, इसकी प्रमुख विशेषताएं, अपने महत्वपूर्ण स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, राजस्थान के प्रमुख चित्र कलाएं, शैलियां एवं हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व भी पूछे जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम इजी आप लगभग है ना इन चीजों को भाई पढ़ते भी होंगे। बात करते हैं राजस्थान का भूगोल, और भूगोल में देखिएगा यहाँ पर यह सिर्फ और सिर्फ इतिहास और कला संस्कृति के बारे में सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं। राजस्थान का भूगोल है स्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग है जिसमें मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश और अपवाह तंत्र, जलवायु। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो ज्योग्राफी रहती है राजस्थान की, उसमें अपना सोयल पूछा जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदाएं। यह राजस्थान की ज्योग्राफी में जो भाग अ का एक हिस्सा है। भाग अ में इतने सारे टॉपिक अपने से पूछे जाएंगे, राइट। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर भाग ब देखिएगा, और भाग ब में भूगोल पूछा जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ भूगोल पूछा जाएगा। इसके अलावा यहां पर और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देखिएगा यहां पर जो अपना पहला टॉपिक है वो अच्छे से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भूगोल का महत्व, यह पहला टॉपिक है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी का विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण, भूआकृतिक प्रक्रियाएं, स्थल रूप एवं उनका विकास, वायुमंडलीय संगठन एवं संरचनाएं, सूर्य तप, ऊष्मा संतुलन, तापमान वितरण, वायुदाब, वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, प्रकार एवं वितरण पूछा जाएगा अपने से। विश्व की जलवायु और जलवायु का वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ अपने से कोपेन का पूछा जाएगा। अपने को ना तो थॉर्नवेट पढ़ना है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कोपेन का वर्गीकरण पूछा जाएगा। हरित ग्रह प्रभाव पूछा जाएगा। हरित ग्रह के अलावा भूमंडलीय उष्मन और जलवायु का परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पूछा जाएगा। जलीय चक्र एवं अंतर समुद्री उच्चावच के बारे में पूछा जाएगा। तापमान एवं लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं, इनके बारे में भी पूछा जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, अच्छा है। ज्वार भाटा और सागरीय जो जल धाराएं होती हैं उनके बारे में भी अपने से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा जैव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र एवं बायोम, जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं खनिज चक्र, पारिस्थितिकी संतुलन। बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक है यह कि भाई इस अपने यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, टोटल नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है, इसके बारे में। जैव विविधता एवं संरक्षण, यह वही टॉपिक है जो अपने राजस्थान के संदर्भ में था, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का था, यहाँ पूरा का पूरा अपने को पूरा पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा भारत की स्थिति, आकार एवं पड़ोसी देश, भू आकृतिक खंड, जल संवर्ग संरचनाएं, हिमालय एवं प्रायद्वीप, भारत के अफवाह तंत्र, बहुत इजी है। यहाँ पर देखिएगा भारत का ही तो पढ़ना है, आधुनिक भूखंड पढ़ना है, जल संवर्ग देखिएगा यहाँ पर, फिर बाद में अपन डिस्कस करते हैं उसके बारे में। मानसून, जलवायु, ये भारत के बारे में लिखा गया है कि भारत का आर्थिक जीवन, जनजीवन, भारत में ही वन के प्रकार एवं वन का वितरण, भारत की मृदाएं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ICAR के तहत आपदाएं, अर्थ वर्गीकरण, और भी भारत के संदर्भ में। यहाँ पर यहाँ तक रहता है भाई। फिर मानचित्र के प्रकार, यह जो अपना टॉपिक रहता है, यह राजस्थान अपने 12th में और अपने 11th में जो प्रैक्टिकल की बुक है, और उस प्रैक्टिकल की बुक में यह पूछे जाते हैं। मानचित्र, इसके प्रकार क्या रहते हैं, मापनी के प्रकार क्या रहते हैं, साधारणीय रेखीय मापनी क्या होती है, दूरी मापन क्या होता है, दिशा निर्धारण कैसे करते हैं, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, ऐसे बिल्कुल रहता है। यह बहुत इजी है। अक्षांश और देशांतर, अर्थ और समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, मानचित्र, प्रक्षेप, प्रकार, निर्माण, विशेषताएं एवं प्रमाणिक अक्षांश सक्वांकार यहाँ पर दी गई है। अगला देखिएगा, स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन,
जिसमें ये दिया गया है 1:50,000 या फिर 1:20,000 पैमाने पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा समोच्च रेखाएं, अनुप्रस्थ काट एवं स्थलाकृतियों की पहचान, ढाल, पहाड़ी, घाटी, जलप्रपात, भृंगु, अधिवास वितरण, यह सारे के सारे अपने से पूछे जाएंगे। वायु फोटोग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, उपग्रह बिंब, सुदूर समेत आंकड़े, अर्जन अवस्थाएं, ये सारे के सारे टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने सारे के सारे टॉपिक रहते हैं कहाँ पर, ये रहते हैं 11th और 12th की एनसीईआरटी में। मौसम चार्ट है, यहाँ पर मानव भूगोल है, मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं महत्व, विश्व की जनजातियां देखिएगा, एस्किमो, बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं, गोड, भील जनजातियों का वितरण है। 4 ही जातियां हैं, एस्किमो, बुशमैन, गोड और भील जनजातियों की क्या वितरण कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, बहुत इजी है। जनसंख्या, यह एकदम इजी है, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या की वृद्धि, कारण, समस्या एवं समाधान, जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंगानुपात और ग्रामीण नगरीय। प्रवास पूछा जाएगा कि भाई माइग्रेशन कैसे होता है, संकल्पना, माइग्रेशन की संकल्पना, माइग्रेशन के प्रकार कितने टाइप्स की है और प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती है, मानव विकास संकल्पना ये भी पूछी जाएगी, अधिवास, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के प्रकार, भाई शहर कैसे कैसे हैं, कच्ची बस्तियां कितनी हैं, समस्या एवं समाधान, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इसमें से आप कह सकते हो जैसे 66 टोटल हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर देखिएगा, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख फसलें, यह भारत के क्षेत्र में सारे के सारे देख लीजिएगा आप। टोटल हमारे पास जो अपने टॉपिक रहते हैं वो रहते हैं भाई साहब 66 टॉपिक रहते हैं। उन 66 में से आप कह सकते हो अगर टफ में से टफ अगर कोई टॉपिक है तो 20 से 25 टफ टॉपिक है, 20 से 25 ही टफ है, बाकी सारी के सारे अपन भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं। अब अगर विश्व के संदर्भ में पूछा गया कि एस्किमो, बुशमैन, है ना, गोड जनजाति, भील जनजाति, यह कहाँ पर रहती है, तो यह मुझे ऐसा लगता है कि यह हर विद्यार्थी के लिए कोई ऐसा हार्ड नहीं है, कोई हार्ड है तो उसको सरल बनाने की कोशिश की जाएगी, 100% की जाएगी। प्रतिज्ञा क्लासेस हमेशा इन चीज़ों में हमेशा आगे रहा है कि भाई कोई ऐसी हार्ड चीज़ होती है वो विद्यार्थियों तक कैसे इजी तरीके से पहुंचाई जाए, यह बिल्कुल प्रतिज्ञा का क्लासेस का कमाल रहता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यह सेशन था हमारा इस सिलेबस के रिगार्डिंग, भाई सिलेबस क्या रहता है, पाठ्यक्रम क्या रहता है। बात करते हैं कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा क्लासेस के अपने इस जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन में हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो क्लास रहती हैं, वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। अगर हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैच भी लगते हैं तो उसको भी है ना जल्दी से आपको बता दिया जाएगा कि हमारे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से यहाँ पर ऑफलाइन बैच लग रहे हैं। बाकी जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहता है वो बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा ज्योग्राफी का सेशन और ज्योग्राफी के लैब असिस्टेंट के बारे में बहुत अच्छे से हमने चर्चा की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।